हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्ल्ड की टॉप 10 बेहतरीन किताबों में से एक GoPro के चैप्टर 6 के बारे में। अध्याय 3, स्किल नंबर 3, प्रोस्पेक्ट्स के सामने अपने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स या अवसर यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रदर्शन करना, प्लान शो करना, प्रोडक्ट्स को शो करना या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शो करना, प्रेजेंटेशन शो करना। दोस्तों, हमने बात की पहले दो स्किल्स, प्रोस्पेक्ट्स को पहचाने और उन्हें उन्हें अपने उत्पाद और अवसर के बारे में अधिक जानने के लिए आमंत्रित करना। जैसे कि आपने सीखा कि आप प्रोस्पेक्ट को अपनी कंपनी के टूल्स देखने के लिए आमंत्रित, इनवाइट करेंगे। अगर वह टूल्स खुद देख रहे हैं और उस समय आप उनके आसपास नहीं हैं, तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉलो अप करें कि आप कब करेंगे। यदि आप उनके सामने हैं, तब आपको कुछ बातें समझने की जरूरत है और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुद्दा नहीं हैं, यानी कि आप सब्जेक्ट नहीं हैं। यह मेरे लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था। जब मैंने पहली बार शुरुआत की, मैंने सब कुछ पढ़ा जो मैं पढ़ सकता था। मैंने सब कुछ सुना मैंने सब कुछ सुना जो मैं सुन सकता था, और मैं सभी ट्रेनिंग में गया जहां मैं जा सकता था। मुझे लगता था कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं एक्सपर्ट करने के लिए कर सकता हूं, वह है कंपनी से जुड़ी सभी जानकारी रखना। यदि कोई मुझसे सवाल करता है, तब मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूं। सुनने में ये सही लगता है ना? मैं किसी के साथ बैठ जाऊं और कहूं, मैं आपको हमारे उत्पादों के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सब बताता हूं। मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में सब बताता हूं। मैं आपको हमारे मार्केट प्लान के बारे में सब बताता हूं। मैं आपको हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में सब बताता हूं। अगर आप बड़े और सफल संगठन का निर्माण करना चाहते हैं, तब इस रास्ते के साथ बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या थी, मायने नहीं रखता कि मैंने कितना सीखा है। मेरे लिए हमेशा एक सवाल होता जो मुझे आउट कर देता था, और जब से मैं खुद को एक्सपर्ट की तरह प्रस्तुत करने लगता था और यदि मैं आउट हो जाता, तब वह प्रोस्पेक्ट पूरे अवसर पर यानी पूरे के पूरे इस अपॉर्चुनिटी पर सवाल खड़ा कर सकता था। दूसरी समस्या थी कि अधिकतर प्रोस्पेक्ट्स जानते थे कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। इसलिए जब मैं लोगों के सामने खुद को एक्सपर्ट प्रस्तुत करता था, उन्हें पता होता था कि यह सच नहीं है और उन्हें और अधिक उलझन में कर देता था। तीसरी समस्या थी, थर्ड प्रॉब्लम थी, कि अगर मैं खुद को एक्सपर्ट दिखाने में सफल हो भी जाता था, तब मेरे संगठन के अन्य सदस्य ये सीखने की इच्छा नहीं रखते थे। परिणाम ये हुए कि मैं हर अवसर दिखाने वाला व्यक्ति था। संगठन का निर्माण करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो इस रणनीति के साथ डुप्लीकेट हो जाए, और डुप्लीकेशन के बिना नेटवर्क मार्केटिंग एक नौकरी है। पहले के दिनों में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक नौकरी थी। मेरा कोई डुप्लीकेशन नहीं था क्योंकि मैंने अपने आप को मुद्दा बना लिया था। लेकिन मैंने निर्धारित किया और निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि सबसे सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रोफेशनल्स कभी खुद को मुद्दा नहीं बनाते। इससे ज्यादा वह खुद को एक्सपर्ट के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वह एक सलाहकार की तरह प्रोस्पेक्ट को टूल्स और इवेंट से जोड़कर शिक्षित करने में मदद करते हैं। यदि कोई प्रोस्पेक्ट सवाल करता है, तब वह जवाब देने का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन वह सवाल का सीधे जवाब नहीं देते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि वह अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन वह ये भी जानते हैं कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को भी ऐसा करने में लंबा समय लग सकता है। इसलिए वह सरल रास्ते पर आते हैं। जिस समय मैंने ये धारणा सुनी, तब से मैं इसके साथ चिपक गया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करता है मायने नहीं रखता,
क्या डुप्लीकेट होता है, सिर्फ यह मायने रखता है। यह हर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। प्रोफेशनल्स अपने स्वयं के ज्ञान की जगह टूल्स का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स अपने प्रेजेंटेशन की जगह इवेंट्स का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स खुद जानकारी देने की बजाय अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स खुद को एक्सपर्ट की तरह प्रस्तुत नहीं करते, वह सिर्फ लोगों को उत्पाद और अवसर के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करते हैं और टूल्स के द्वारा जानकारी देने में मदद करते हैं। प्रोफेशनल्स जुनून, उत्साह और विश्वास भरते हैं। यदि आपने कभी प्रोफेशनल्स को काम करते देखा है, तब आप उनके अंदर एक संक्रामक आग देखेंगे। जुनून, उत्साह और विश्वास को अपनी प्राथमिकताएं बनाएं, प्रोफेशनली आमंत्रित करें और टूल्स को बाकी काम करने दें। कैसे किसी व्यक्ति को प्रभावी तरीके से उत्पाद और अवसर दिखाना सीखने के साथ साथ यह सीखना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे लोगों के समूह में अवसर को दिखाया जाए। मैंने सुना है और मुझे लगता है यह सच भी है कि मार्कर रखने वाला व्यक्ति पैसे कमाता है। अन्य शब्दों में कहें, जो व्यक्ति लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देता है अधिकतर ज्यादातर पैसा कमाता है। जब मैंने पहली बार शुरुआत की, मुझे लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी था। जब से सबने कहा यह एक महत्वपूर्ण स्किल है, मैंने इस पर महारत करना निर्धारित कर लिया था। मैंने छोटी और प्रभावशाली प्रशंसा देना सीखना शुरू किया। अपनी कहानी बताना यह सीखना मेरे व्यापार के निर्माण के लिए अत्यंत मूल्यवान था और आज भी है। लोगों की इसमें रुचि नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, लेकिन वह रुचि रखते हैं आपकी कहानी में, जब तक आप उन्हें बोर नहीं करते। मैंने कुछ समय अपनी कहानी पर काम किया। 1 या 2 सुधार के बाद यह मेरी कहानी बनी। हाय, मेरा नाम है एरिक वोरे और मैं रिटायर्ड एंड अचीवर हूं। मैंने 23 साल की उम्र तक 18 नौकरियां की हैं और मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अपने कम परिणामों से शर्मिंदा था और मैं अपने जीवन के लिए कुछ करने का एक रास्ता देख रहा था। 1988 जनवरी में मैं नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ 1988 की जनवरी में, और इसने मेरा जीवन बदल दिया। भविष्य से डरने की बजाय मैं उसके बारे में उत्साहित हो गया और इसके बाद मैंने अपनी वर्तमान सफलता के स्तर पर आधारित जो भी उचित था वो जोड़ दिया इस कहानी के अंदर। मेरी कहानी का विषय था, अगर मैं ये कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, और इस कहानी ने काम किया। मैंने इसे हर समय उपयोग किया, होटल मीटिंग, घरेलू मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल में। कोई फर्क नहीं पड़ता कल आप क्या थे, आप खुद की कहानी बना सकते हैं। मैंने देखा कि हर अच्छी कहानी में 4 तत्व होते हैं। नंबर 1, आपका कल, यानी कि बीता हुआ कल। नंबर 2, वो बात जो आपको अपने बीते हुए कल में पसंद नहीं थी। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग या कंपनी ने उससे कैसे बचाव किया। नंबर 4, आपके परिणाम या अपने भविष्य के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अपनी कहानी बनाने में कुछ समय लें और जहां मौका मिले बताएं। अब मैंने अपनी कंपनी के अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करने पर महारत हासिल करने का फैसला लिया। मेरी कंपनी के उच्च अर्नर अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी थे। इसके अलावा वह वही प्रेजेंटेशन हर रोज देते थे, इसलिए मैंने उनकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड की और उसे कागज पर लिखित किया। जब मैंने ये पूरा किया, मैंने खुद प्रेजेंटेशन देते हुए अपनी आवाज रिकॉर्ड की। एक एक शब्द, वही कहानियां, वही मजाक, सब कुछ उनकी प्रेजेंटेशन की तरह। यह करने के बाद मैंने उसे सुना और वह बहुत बुरी थी। मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी, वह बहुत बोरिंग थी, मुझे पसंद नहीं आई।
इसलिए मैंने बार बार रिकॉर्डिंग की जब तक वह अच्छी नहीं लगी। अंत में मेरे पास अपनी प्रेजेंटेशन की ऑडियो कैसेट थी और मैंने उसे अपनी कार में बार बार सुना। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैंने उसे 500 बार सुना है और समय से मुझे याद हो गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आत्मविश्वास मुझे इससे मिला था, वह प्रेजेंटेशन देने की घबराहट छोड़कर प्रेजेंटेशन देने के अवसर देखने लगा। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल, घरेलू मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी, हर जगह जो मुझे मिलती थी। हमारी लोकल मीटिंग का मैं प्रेजेंटर बन गया था और बड़े एवं बेहतर इवेंट्स की तरफ बढ़ता गया और यहां तक कि कंपनी के कन्वेंशन में बोलने के लिए भी कहा गया। मेरे लिए प्रेजेंटर बनने के कुछ चरण थे। नंबर 1, अपनी कहानी सीखना। नंबर 2, अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सीखना। नंबर 3, अन्य ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन सीखना। 1993 में एक प्रेजेंटर के रूप में एक बड़ा निर्णायक पल आया। मैं 29 साल का था और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लिए नाम बनाना शुरू किया था। मेरी बातचीत कंपनी के सीईओ और उस समय के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुई थी। मुझे पूरी तरह याद नहीं है वह विषय कहां से शुरू हुआ, लेकिन मैंने सीईओ से कुछ इस तरह कहा था, ठीक है, जैसे मैं अभी हूं, टॉप अर्नर मुझसे एक बेहतर नेटवर्कर हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी समय उनसे बेहतर बोल सकता हूं। यह एक मजाक जैसा था, लेकिन सीईओ ने अपने भवें ऊपर की और कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूं। हमारी एक बड़ी कन्वेंशन होने जा रही है। 14,000 से अधिक लोग उसमें शामिल होंगे। हम एक प्राइवेट प्रतियोगिता रखेंगे और मैं आप दोनों को बराबर का समय दूंगा। मैं कुछ न्यायाधीश यानी कि जजेस को चुनूंगा और वह फैसला करेंगे किसने बेहतर काम किया है। वाह, अब मैं सच में फंस गया था। मैं एक बहुत बड़ा लीडर नहीं था। उस समय टॉप अर्नर के मुकाबले मेरा इतना बड़ा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रतिष्ठा यानी कि रेपुटेशन नहीं थी। इसलिए मैंने सिर्फ वो किया जो मैं नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कर सकता था। मैंने एक विषय चुना, मैंने अपने शब्दों को लिखा और बार बार लिखता रहा। मैंने शोध किया यानी कि रिसर्च की, मैंने अभ्यास प्रैक्टिस किया, मैंने भाषण को, स्पीच को रिकॉर्ड किया। जो मुमकिन हो सकता था मैंने किया। जब वह दिन आया, मैं अपने पूरे जीवन में कभी इतना बेचैन नहीं हुआ था। 14,000 लोगों से बात करना जैसे समुद्र से बात करने की तरह था, लेकिन मेरी तैयारी ने मुझे अच्छे से रखा। मैंने अपने 29 वर्षीय मन को संभाला और शुरुआत कर दी। भीड़ सचमुच पागल हुई थी। भीड़ सचमुच पागल हो गई थी। जब मैं मंच से उतर रहा था, लोग तब भी जय जयकार कर रहे थे। मैं बैठा रहा जब टॉप अर्नर भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपना काम ठीक किया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब सीईओ मुझे उस छोटे प्राइवेट प्रतियोगिता जीतने के लिए बधाई देने आए, ये सच में एक निर्णायक पल था। www.networkmarketingpro.com/call-to-action www.networkmarketingpro.com/ यानी कि CALL-CALL-TO-ACTION action, call to action www.networkmarketingpro.com/call-to-action। ये आवाज आपको सुनने में काफी कम उम्र लगेगी, लेकिन ये मैं ही हूं। इस स्किल को सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। नंबर 1, जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तब आप मैसेंजर हैं, मैसेज नहीं। खुद को आमंत्रित के रास्ते पर रखें और टूल्स की सहायता लें। नंबर 2, अपनी कहानी को इस तरह बताना सीखें कि प्रोस्पेक्ट आपको और सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। नंबर 3,
जब बात हो समूह के सामने यानी ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन करने की, तैयारी ही समाधान है। जब आप तैयार होंगे सब कुछ मजेदार होगा। इन बातों को याद रखें, फॉलो करें, अप्लाई करें, बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी पूरी टीम को बताएं और पूरी टीम तक ये सब पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।